नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोके सवसाहूणम्। महावीर अष्टक के स्तोत्र के आधार पर अपना 2 छंदों का पाठ करेंगे, जिससे कि आपको साथ में याद भी होते रहें। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिदा समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिन सन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन करो मान्मयुगयो महावीर स्वामी नयन पथगामी ताम्रं भवतु मे चक्षु कमलयुगलं पापायं प्रकटयन्तरमपि प्रशमितमयि मूर्तियस्य प्रशमितमयी विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बस अभी दूसरा पाठ शास्त्रों का अर्थ समझने की पद्धति। इसमें हम लोगों ने निश्चय और व्यवहार की शैली में शास्त्रों में बात लिखी जाती है। तो निश्चय नय के कथन को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए और व्यवहार नय के कथन को उपचार है, कारण कार्य को मिलाकर के कथन किया गया है अथवा 2 द्रव्यों को मिलाकर के कथन किया गया है। इस प्रकार के निमित्त और उपादान को दोनों को एक रूप देख करके असद्भुत व्यवहार ने बना करके बात की गई है। ऐसे बहुत सारे निश्चय और व्यवहार संबंधी कथन जिनागम में होते हैं, जिनमें निश्चय के कथन ऐसे ही हैं, इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, और व्यवहार नय के कथन को प्रसंगानुकूल ही समझना चाहिए। उनको निश्चय की तरह परमार्थ नहीं समझना चाहिए। और निश्चय के भी अनेक भेद होते हैं। तो उसमें जो सबसे नयाधिराज हम जिसको बोलते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय, उसके सामने सब नए व्यवहार नए। इसलिए जो नयाधिराज है उसकी जो प्ररूपण है और अन्य नयों का प्ररूपण है, उनके बीच में अंतर जिनको ध्यान में आता है, वास्तव में वही शास्त्र से अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो मात्र व्यवहार नय का जो उपदेश ग्रहण करते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं अस्तस्य देशना नास्ति। मात्र व्यवहार नय का अवलंबन लेने वालों के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी तो खरा सोना दिखाने के लिए है, लेकिन कोई टिट्ट कालिमा कोई सोना समझ करके संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए जिनवाणी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद 4 अनुयोगों की जो कथन पद्धति है उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसमें प्रथमा नियोग वाला पार्ट है वो हमने पढ़ा था। इसका पहला बिंदु ये था कि जो घटनाएं घटित हुई हैं वो वास्तविक हैं, 63 सलाका पुरुष हैं वो भी वास्तविक हैं, लेकिन उस समय परस्पर जो संवाद हुए हों अथवा इंद्र आदि ने स्तुति की हों, उनका जो वार्तालाप है वो वैसा का वैसा नहीं हो करके जो कवि हैं या जो ग्रंथकार हैं, प्रथमा नियोग के लिखने वाले आचार्य हैं, वो अपनी बुद्धि अनुसार ही करते हैं और प्रासंगिक करते हैं। माने उससे राग का पोषण नहीं करते हैं, करते वितरागता का ही पोषण है, लेकिन वो हूबहू वैसे के वैसे नहीं होते हैं, प्रयोजन के अनुसार स्वयं ही लिखते हैं। दूसरा बिंदु ये था कि जो मूर्खों की कथाएं लिखी गई, तो मनोवेग और पवन वेग के बीच ने जो कथाएं वास्तव में सुनाई होंगी वो कथाएं तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैसी ही कथाएं जिनसे ग्रहित मिथ्यात्व का
निराकरण हो, ग्रहित मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण हो और जीव ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़े, तो वैसी कथाएं वहां पर कहीं नहीं। तो ये भी प्रथमा योग में हमको समझना चाहिए। और तीसरा बिंदु ये था कि जो बहुत महत्वपूर्ण था कि किसी प्रसंग में किसी की प्रशंसा की गई, लेकिन वास्तव में वो प्रशंसा मात्र उस प्रसंग में ही ग्रहण करनी चाहिए, उसको राजमार्ग बना लेना चाहिए। प्रथमा योग में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसको राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए। देखो, प्रथमा योग का उद्देश्य क्या होता है कि जीव को पाप से छुड़ा करके धर्म में लगाना है, ठीक है। तो धर्म की हर चीज की प्रशंसा की जाएगी, चाहे वो देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय हो, उसकी प्रशंसा की जाएगी, साधर्मियों की रक्षा हो, उसकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं, जैसे वज्रजंग राजा जो मंडलीक था, और उनके जो महामंडलीक राजा थे, किसी ने उनके विरुद्ध कान भर दिए महामंडलीक के, और कहा कि ये आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करता है, आपको नमस्कार तक नहीं करेगा। तो महामंडलीक बातों में आ गए और उन्होंने वज्रजंग राजा को अपने सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब महामंडलीक का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वज्रजंग राजा की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी किसी के आगे, जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तो अब सभा में उपस्थित होंगे तो महामंडली के सामने अगर सिर नहीं झुकाएंगे तो वो भी संकट का कारण बन सकता है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की एक लघु प्रतिमा स्थापित की और दरबार में जाकर के वहां उनको नमस्कार किया। ये कथा उस समय की जब राम और लक्ष्मण, माने पद्म पुराण में से कथा उद्धृत की गई है। बाद में रामचंद्र जी को ये घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने दल बल के साथ में महामंडलिक राजा के ऊपर उनको संदेश भेजा, और तो महामंडलिक ने फिर क्षमा मांगी और उसका समझ लो कि उसका प्रायश्चित किया। लेकिन क्या ऐसे प्रसंग होने से, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको तो एरोप्लेन में जाना पड़ता है, यूएस जाना है, लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है, तो क्या करें, रोज हमारा अभिषेक पूजा का नियम है। तो अभिषेक पूजा का नियम है और अमेरिका भी जाना है, अमेरिका में जाएंगे प्लेन में बैठ के तो 24 आवर लगभग लगता है, तो उससे प्रतिज्ञा भंग होती है। तो लोग क्या करते हैं कि एक स्टील के डब्बे में शुद्ध करके छोटी सी प्रतिमा विराजमान कर लेते हैं। तो क्या ये करना योग्य है क्या? तो यहाँ पर ये निर्णय करना चाहिए कि हमारी जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा जो ली गई है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपने परिणामों का विचार किया गया है क्या? क्या हम किसी ऐसे कार्य का भी अनुसरण करेंगे जिससे हमारी प्रतिज्ञा भंग हो? तो बहुत विचार करके ही प्रतिज्ञा ली जाती है। यदि कोई प्रतिमा को डब्बे में लेकर के जाता है तो अभिनय है, वहां तो अपने इस प्रकार का जो भ्रमण का जो भी प्रयोजन है, जब तक उससे निवृत्ति नहीं हो तो ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की है ना? ख्याल में इसमें तो दोष लगता है, क्योंकि पंडित साहब ने भी कहा ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो आपने निवृत्ति ली है तो अभिलाषा से निवृत्ति होनी चाहिए, इच्छा से निवृत्ति होनी चाहिए। इच्छा से तो निवृत्ति नहीं हुई है, मात्र क्रिया से निवृत्ति हुई है। तो क्रिया से निवृत्ति हुई है, अभिलाषा बनी हुई है, तो इस प्रकार के दोष लगते हैं। और कहीं यदि प्रशंसा भी की गई है वज्रजंग राजा की, तो उसको राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता। आप श्री जी घर में विराजमान कर ले, बोलो रोज रोज मंदिर जाना नहीं होता है, कोरोना हो गया, ऐसा संकट हो गया है, सरकार ने बंद कर दिया है, हम तो घर में ही एक प्रतिमा विराजमान कर लेते, तो ये योग्य नहीं है, क्योंकि घर में उस प्रकार से शुद्धि का अनुपालन किया जाना संभव नहीं है। ठीक है। यहाँ एक घटना दी गई है विष्णु कुमार मुनि की, तो वो तो मुनिराज थे ना। क्या किसी को मुनि की भूमिका छोड़ करके गृहस्थ की भूमिका में आना योग्य है क्या? ऊंचे पद को छोड़ करके निम्न पद में आना योग्य है क्या? संयम छोड़ करके असंयम में आना योग्य है क्या? कोई कहता कि विष्णु कुमार मुनि अवस्था में ही इस प्रकार का कार्य कर लेते, रक्षा कर लेते, क्यों मुनि अवस्था छोड़ी? क्योंकि वो कार्य मुनि अवस्था के योग्य नहीं है। जो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, उनको इस प्रकार का परिणाम ही नहीं आता है।
इस प्रकार का परिणाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि अंतरंग में उस जाति की कसाय ही नहीं है। किसी भी प्रतिकूल संयोग को दुख का कारण मानते ही नहीं है, और मान्यता तो खैर सम्यक दृष्टि को भी नहीं है, लेकिन उस प्रकार की प्रवृत्ति करने का विकल्प भी नहीं आता, राग भाव नहीं आता, वैसा चारित्र का उदय नहीं है। लेकिन किसी को आ गया उदय और गुरु से फिर अपना वो प्रकट किया, या गुरु ने आज्ञा दी, जैसी कथा आती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने परिणामों का विचार करके दीक्षा छेद किया उन्होंने, और दीक्षा छेद करके 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। यदि उत्कृष्ट कार्य होता तो 700 ही मुनि अपनी दीक्षा छेद करके और मुक्त हो सकते थे ना, उस उपसर्ग से दीक्षा छेद कर देते हैं। उन्होंने 6 काई की हिंसा का त्याग किया था, वो घास के ऊपर पैर रख के निकल जाते, चारों तरफ घास उगा दी थी ना, यही श्रावण का ही महीना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मुनिराज को की भूमिका में ऐसा कार्य संभव नहीं है। लेकिन विष्णु कुमार की फिर भी प्रशंसा की गई। हम भी पूजा करते हैं रक्षाबंधन की, तो उसमें प्रशंसात्मक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, आलोचना तो नहीं करते हैं। कुछ नई पूजाएं आई हैं जो तात्विक है, उनमें ये बात कही गई है कि यद्यपि ये योग्य नहीं है, लेकिन साधर्मी के प्रति वात्सल्य के कारण इस प्रकार का कार्य विष्णु कुमार मुनि ने किया। तो प्रथमान योग में ये भी समझना पड़ेगा है, क्या ऊंचा धर्म छोड़ करके नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य है कि नहीं। अब तीसरा कि पुत्रादि की प्राप्ति के लिए प्रथमान योग की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, तो लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करने लगते हैं। कहीं अकाल पड़ जाता है तो इंद्रध्वज मंडल विधान करने लगते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो वो कथाएं तो साक्षात ग्रहित मिथ्यात्व रूप ही है। 63 सलाका पुरुषों की कथाएं हैं, और प्रसंगानुकूल कहीं कहीं इस प्रकार की कथाओं का भी हो जाता है, समावेश हो जाता है। ये मूल जो पुराण लिखे गए हैं उनमें इतनी प्रमुखता से नहीं आती हैं, लेकिन बाद में भट्टारकों के द्वारा ऐसी कथाएं लिखी गई जिनको हम प्रथमान योग का अंग मानते हैं। लेकिन उसमें परस्पर विरोध है। एक तरफ तो कहते कि निकांक्षित होना चाहिए, सम्यक दर्शन का अंग है निकांक्षित, निसंकित निकांक्षित, और दूसरी ओर भगवान से कांक्षा रखें। और कांक्षा रखना क्या है? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान जन्य और वेदना जन्य, ये तो सब आर्त ध्यान है ना। निदान करना, भगवान से कुछ ही मांगना क्या है? निदान करना है। तो ये तो आर्त ध्यान हुआ, धर्म ध्यान कैसे हुआ है? लेकिन प्रशंसा इसलिए की गई कि बहुत कष्ट था, बहुत परेशानी थी, तो भी कुदेवादिक के निकट नहीं गया, सच्चे देवगुरु धर्म के ही निकट रहा। तो इस अपेक्षा थोड़ी बहुत प्रशंसा की गई है। लेकिन कोई इसमें भी छल करे और कहे कि नहीं इसी के लिए धर्म साधन करना चाहिए, हैं फलाने फलाने मंदिर में बहुत चमत्कार है, फलानी फलानी प्रतिमा में बहुत चमत्कार है, इसलिए वहीं जाना चाहिए। भगवान महावीर जी में जो विराजमान है बहुत चमत्कारिक हैं, पदमपुरा में बहुत चमत्कारिक हैं, तिजारा जी में बहुत चमत्कारिक हैं, और यहाँ भी है ना गुजरात में, सूरत के पास में महुआ 108 प्रदक्षिणाएं देते हैं लोग। क्यों देते हैं? क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चारित्र चाहिए, हैं तो भगवान आत्मा को समझना चाहिए। 108 प्रकार का आश्रव भाव जो है उससे भिन्न भगवान आत्मा को जानने की आवश्यकता है। 108 परिक्रमा देने का विधान नहीं है। लेकिन कुदेवादिक के निकट नहीं गया और छल करके उसी को धर्म मान लेवे। कोई हमसे पूछेगा पंडित साहब आप इस बात को सच नहीं मानते क्या? तो कहते वो निचली भूमिका वालों के लिए है। किसी को बहुत तीव्र कसाय का उदय हुआ लेकिन उसने कुदेवादिक का सेवन नहीं करके जिन धर्म में ही रहा, इस अपेक्षा से प्रशंसा की गई, थोड़ी बहुत प्रशंसा की गई, लेकिन उसी को राजमार्ग बना करके सेवन करे तो संसार का परिभ्रमण जाएगा क्या? दुख जाएगा क्या? दुख तो भी बना रहेगा। इसको कर्णन योग के संदर्भ में पंडित इस पाठ में आएगी वो भी पंक्ति कि परंपरा ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो सकता है। तात्कालिक तो ग्रहित मिथ्यात्व ही है, सच्चे देव गुरु धर्म से की गई कांक्षा भी ग्रहित मिथ्यात्व ही है।
लेकिन वैसा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है कि गुरु गुरुदेव को धर्म के निकट रह करके की गई है। तो ये वैसी क्यों नहीं है? तो सच्चे देवगुरु धर्म के निकट रहेगा तो वस्तु का स्वरूप इसके कान में पड़ेगा, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के अवसर तो हैं, लेकिन कुगुरु कुदेव को धर्म के ही निकट रहेगा तो वो ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के अवसर नहीं है। माने रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ने के लिए है। सच्चे देवगुरु धर्म के निकट यदि किसी कांक्षा से भक्ति स्तुति की गई है तो भक्ति स्तुति ग्रहित मिथ्यात्व ही है, लेकिन सच्चे देवगुरु धर्म के निकट रहने पर, उनकी आज्ञा में रहने पर सच्चे तत्व का परिचय होने का अवसर है। इस अपेक्षा से प्रशंसा की गई है। लेकिन कोई छल करके दुकानदारी शुरू कर दे ग्रहित मिथ्यात्व की तरह, तो वो योग्य नहीं है। तो इसलिए प्रथमा नियोग की कथाएं भी बहुत सावधानी और अपेक्षाएं समझ करके पढ़ने योग्य है। ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ाने के लिए नहीं है। उन कथाओं को किसी प्रसंग में किसी के लिए, जैसे एक कथा है पुरुरवा भील की, कि पुरुरवा भील ने त्याग किया। क्या त्याग किया? कौए के मांस का त्याग किया, बाकी मांस का त्याग नहीं किया। देखो मुनिराज ने खाली कौए के मांस का ही त्याग कराया, बाकी का तो नहीं कराया। तो इसका मतलब गुरु की आज्ञा में रहने वाला मांस भक्षण कर सकता है क्या? तो इस प्रकार का कोई छल ग्रहण करे, इससे पता चलता है कि उसका संसार बहुत लंबा है ना ख्याल में। तो प्रशंसा पुरुरवा की त्याग की गई, लेकिन वो तो मांसाहारी ही था ना एक प्रकार से। लेकिन ऐसा प्रसंग आया, वो अपने उस पर दृढ़ रहा, उसने मांस भक्षण नहीं किया। तो त्याग अथवा प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने की प्रशंसा की गई है, लेकिन पुरुरवा भील बनने की प्रशंसा नहीं की गई है। हम तो जैन हैं, रात को भी नहीं खाते हैं, जमीकंद भी नहीं खाते, और हम पुरुरवा भील को आदर्श बना करके कहें देखो वो तो खाली कौए के मांस को ही छोड़ा था, बाकी तो सब खाता पीता था वो तो हम तो वैसे बन जाए, क्योंकि इसकी तो बहुत प्रशंसा की गई है शास्त्र में। इसलिए प्रथमा नियोग की कथाएं भी प्रसंगानुकूल ही समझनी चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए वो कथाएं हैं। कोई बहुत निचली अवस्था वाला जीव था, उसको निचली अवस्था से बहुत बड़े पाप में पड़ा हुआ जीव था, तो बड़ा पाप छुड़ा करके छोटे पाप में प्रवृत्ति कराई गई है, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं। पंडित हाँ, तो क्या अतिशय क्षेत्र पे करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो हम तो वीतरागता के आराधक हैं, जहाँ जिनेंद्र भगवान वीतरागी जिनेंद्र भगवान विराजमान है वहां जाना चाहिए, उनके वीतरागी गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का विषय और लौकिक प्रयोजन से नहीं जाना चाहिए। हाँ अंजना जी, नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है। देखो अक्षय क्षेत्र क्या, कैसे अक्षय क्षेत्र होते हैं आपको बताऊं मैं। कुछ ना कुछ अक्षय क्षेत्र कैसे बन जाते हैं अंजना जी? हाँ कुछ ना कुछ तो उधर अतिशय हुआ है, तभी तो वो अतिशय क्षेत्र। हाँ, मैं बताता हूँ आपको अक्षय कैसे होते हैं। कि मध्यकाल में भारत में बहुत तकलीफ थी, विधर्मी शासक थे, और वो जगह जगह जाकर के प्रतिमाएं भ्रंश कर देते थे, तोड़ देते थे। ठीक है, तो अपने प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनको विधि पूर्वक जमीन में गर्भित कर दिया गया, विराजमान कर दिया गया। अब कालांतर में वो प्रतिमाएं निकलती हैं। अब कोई कहता है कि किसी ने सपना देखा, फिर वहां पे गाय आके दूध दे करके जाती थी और हमको सपने में आया और हमने फिर निकाली और विराजमान की, और हजारों लोग अपनी मिन्नतें लेकर के जाने लगे। अब जिनमें 1000 लोग में से 10 की बात बन गई, माने उनका पुण्य का उदय था, तो वो निमित्त रूप से वो हो गया। तो वो 10 लोग फिर वापस आकर के कथा सुनाते हैं कि हमने तो यहाँ ये तमन्ना मांगी थी और हमारी तो मिन्नत पूरी हो गई, हमारी मान्यता मनोती पूरी हो गई। तो उनको सुन करके 100 लोग और आते हैं, तो वो हजारों लोग जाते हैं। हजारों लोग में जिनकी बात पूरी हो जाती है उसका बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, वो लोग अहोभाव व्यक्त करते हैं, लेकिन जिनकी नहीं होती है वो नहीं करते हैं। तो वास्तव में जो कार्य पुण्य के उदय से होने योग्य था सो हुआ। जिनेंद्र भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो उसमें कुछ करता धरता है नहीं। और जो भक्त देवादि भी हैं, वो भक्त देवादि भी जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसको कैसे सहायता कर सकते हैं? और जिनका पुण्य का उदय है
तो उनको कोई ना कोई सहाय रूप से तो निमित्त होगा ही ना। कमल खिला है, सूरज उगा है, तो सूरज ने कमल खिलाया, ऐसा लोक में कहा जाता है। तो परम सत्य बात तो ये है, जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जणेण नियतम अहवम वा ज मरणम वा। जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से होना है वो होता ही होता है। उसको चाहे जन्म हो, मरण हो, लाभ हानि, कोई भी कार्य हो, तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि को सक्कदि वारे दुम इंदो वा तह जणिंदो वा। जो कार्य जिस काल में होने योग्य है उसको इंद्र जिनेंद्र भगवान भी साक्षात नहीं टाल सकते हैं। भगवान की सर्वज्ञता का तो ये स्वरूप है। तो हम भगवान की सर्वज्ञता का विश्वास करें कि हम अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों की लालसा से जिनेंद्र भगवान की सेवा पूजा करें। देखो, जिसके गुणों के प्रति बहुमान होता है उसके प्रति भक्ति भाव सहज ही होता है, और जिसके चित्त में अपने विषय कसाय मुख्य हैं तो भगवान को तो साधन मात्र मानता है अपने विषय कसाय की पूर्ति को। तो भगवान का भक्त कैसे हुआ? वो तो मतलब ही हुआ ना। अरे हमारे घर में भी कोई व्यक्ति किस सालों तक नहीं मिलता है, शकल नहीं दिखाता है, लेकिन कोई काम आता है तो तुरंत आ जाता है हमारे घर पे। ऐसे व्यक्ति को हम कैसा मानते हैं? तो ऐसा भक्त प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? जो अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रखता है, सर्वोपरि रखता है, ऐसा भक्त ही निंदनीय है, क्योंकि उसको भगवान के गुणों का परिचय ही नहीं है, भगवान के गुणों का प्रति बहुमान ही नहीं। वो तो अपनी विषय कसाई की इच्छा से भगवान के निकट गया हुआ। प्रश्न आपका था कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वो प्रतिमाएं तो वही प्रतिष्ठित वीतरागी प्रतिमाएं हैं ना, हमारे लिए तो वही हैं। लोगों ने कथा कहानी जोड़ ली है, अथवा कोई ऐसा कार्य घटित भी हो गया है, लेकिन भगवान के जो उपदेश हैं, उनका बताया गया जो तत्व है, उस तत्व के अनुकूल नहीं है वो कथाएं, है ना ख्याल में। मैं एकदम सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। 2017 में मेरा गांव है पोरसा, मुरैना में, आगरा के पास। पंडित बनारसी दास जी का जो नाटक समय सार है ना, उसमें नाम आता है, अनुभव को जो रसा कहावे सोई पोर सासु। पोरसा के पास के थे ना, वहाँ पे हमारा मतलब मंदिर था, शिखर, उसके शिखर हमारे परिवार की तरफ से वहाँ चढ़ाए जाने थे। तो वहाँ गए थे। तो पहले मंदिर का 1 मंजिल का ही था नीचे, और जनवरी का महीना था। तो नीचे गर्भगृह में प्रतिमाएं विराजमान थी, 4-4, 5-5 फुट की पद्मासन प्रतिमाएं। ठंड का समय था, बहुत जबरदस्त ठंड थी। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे नई वेदी बनी थी और वहाँ बहुत जन समुदाय था, 1000-1500 लोग थे। तो प्रतिमाएं नीचे से विहार करके ऊपर वेदी पे विराजमान की जा करके, तो प्रतिमाओं से बहुत जल झड़ने लगा, पूरी प्रतिमाओं से, माने इतना जल झड़ने लगा, पूरा माने आप अगर कपड़े से पहुंच के भरो ना तो लोटा भर जाए, इतना पानी प्रतिमाओं से झड़ने लगा। अब प्रतिष्ठाचार्य थे, वो तो जयकारा, चमत्कार हो गया, भगवान का गंधोदक से अभिषेक, देव अभिषेक कर रहे हैं, बहुत एकदम से धूमधाम मच गई, एकदम लोग उथल पुथल भगदड़ जैसी हो गई। मैंने कहा उनको, प्रतिष्ठाचार्य को, मैंने कहा क्या चमत्कार है इसमें? प्रतिमाओं का टेम्परेचर देखो, इतनी ठंडी प्रतिमाएं हैं और आप एक ऐसे स्थान पे लाए हो जहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, वातावरण में बहुत सारा मॉइस्चर है। ये तो वैसे ही हुआ, आप एक गिलास में बर्फ के क्यूब्स डाल करके रख दो कहीं भी, उससे भी पानी झड़ता है कि नहीं झड़ता है? लेकिन फूटी आंख विवेक की वाली बात है ना, किसी का विवेक जागृत नहीं होता है, सब एकदम से जय जयकारा हो गया, भाई चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने समझाया कि ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। तो बोलते कि प्रभावना तो ऐसे ही होती है, ऐसे ही प्रभावना होती, तो ऐसे ही कथाएं गढ़ी जाती हैं। तो मैंने कहा देखो, जैन धर्म का जो तत्व है, भगवान का जो, हाँ, भगवान का जो स्वरूप है, उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता है, वो इतनी प्रामाणिक है कि अगर वो आप लोगों को समझाओ ना, तो कोई भी अजैन जैन हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन आप कहोगे कि हमारे यहाँ झड़ता है पानी, तो हमारी प्रतिमा चमत्कारिक है, कहीं ऐसे ही सिर्फ पिंडी पे भी पानी झड़ने लगेगा है एकदम ठंड में से निकाल के, तो वो भी चमत्कारी हो जाएंगे। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि देवागम नभोयाना चाम्रादि विभूते, आप पढ़ने वाले, अंतिम पाठ है हमारा तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 का पहला ही छंद है। हे भगवान, आपके यहाँ देव लोग आते हैं, असंख्यात देवी देवता आते हैं, आप नभोयाना, आप आकाश में विहार करते हो,
ताम्र आपके 64 चमर विद्यमान रहते हैं, लेकिन इनके कारण हम आपको भगवान नहीं मानते। क्यों? माया विषु अपि दृश्यन्ते, ऐसा तो माया भी कर सकते हैं। सोडियम डाल करके कोई भी पानी में आग लगा सकता है। एक जादूगर है, वो 100 रुपए लेकर के जादू का खेल इससे भी अच्छा दिखा सकता है। हमको तो ठंडी प्रतिमा में से पानी निकल रहा है इसलिए हम चमत्कार कर रहे हैं। वो तो सूखे खाली डब्बे में से भी पानी निकाल के दिखा देता, तो उसको दोष देने लगे क्या हम, है ना ख्याल में। इसलिए पाप पुण्य की व्यवस्था है, कण कण स्वाधीन स्वतंत्र है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। भगवान का बहुमान उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता से है। जो ये बात जानते हैं उनको ऐसी झूठी भक्ति नहीं उमड़ती, और जो अल्प बुद्धि हैं उनको धर्म में स्थिर कराने के लिए वर्तमान युग में कहीं ऐसी कथाएं कही भी गई हैं तो उनका बहुत सीमित प्रयोजन है, लिमिटेड पर्पस है। जैसे कहा ना कि बड़ा रोग दूर करने के लिए छोटा रोग कराते हैं। किसी को क्या बोलते हैं, पीलिया हो गया हो, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जॉइंटिस हो गया हो, तो उसको गन्ने का रस पिला पिला के उसको क्या कर दे, सर्दी करवा देते हैं, जुकाम हो जाता है बहुत भयंकर, लेकिन उससे पीलिया ठीक हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो पीलिया बड़ी बीमारी है, मारक है, आदमी मर भी सकता है, लेकिन जुकाम से मरेगा नहीं। तो इसका मतलब जुकाम अच्छा है, फिर तो जुकाम जिंदगी भर रहना चाहिए। तो बोलते नहीं, उसका भी इलाज कराना पड़ता है। 105 डिग्री का बुखार हो तो दवाई दे करके उसको 101 डिग्री पर लेकर के आते कि नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कुगुरु कुदेव को धर्म में किसी की प्रवृत्ति थी, उसके लिए कदाचित कोई कथाएं कही गई हैं, लेकिन वो भी रोग ही है। जिनेंद्र भगवान के लक्ष्य से भी लौकिक कार्यों की, लौकिक चीजों की प्रशंसात्मक कथाएं हैं, तो वो रोग ही है, लेकिन छोटा रोग है। जिनेंद्र भगवान के निकट रहने पर, परंपरा से तत्व का परिचय होने पर वो गृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाएगा। इसलिए प्रथमान युग में वो कथाएं शामिल हैं। जहां भी जिनवाणी में कहे हुए देव गुरु धर्म, देव गुरु शास्त्र विराजमान हैं, वो सभी सदा वंदनीय हैं। अब वो चाहे अक्षय क्षेत्र हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे हमारा मंदिर हो। लेकिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए। लाठी संहिता ग्रंथ है, उसमें ये बात आई है, एक क्षेत्र मिथ्यात्व कहा गया। क्षेत्र मिथ्यात्व किसे कहते पता है? किसी ने नियम ले रखा है कि हर 14 को या 8 को वहां जाएंगे महुआ जी, नियम ले रखा है, लेकिन घर में के बगल में मंदिर है, वहां कभी नहीं जाता है। नहीं जाता। इसको क्या नाम दिया? क्षेत्र मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व है कि वहां जाना भी मिथ्यात्व है। हाँ, मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ वीतरागी परमात्मा यहाँ विराजमान है, उनके प्रति तो कोई भक्ति नहीं है, और अष्टमी चतुर्दशी को वहां भागता है, इसका मतलब मन में कोई ना कोई छल है ना। भगवान के गुणों से तो परिचित नहीं है, किसी ना किसी अपनी लालसा अभिलाषा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सर्वज्ञ वीतरागता के उपासक हैं, उनके लिए सर्व जिनेंद्र प्रतिमा, चाहे अक्षय क्षेत्र पे हो, चाहे अपने मंदिर में हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र में हो, कहीं भी विराजमान है, सब धर्म में निमित्त है। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के लिए, अपनी कसाय पोषण के लिए, तो सर्व प्रतिमाएं उसके लिए ग्रहित मिथ्यात्व का ही निमित्त कहलाएंगी। तो इसलिए भगवान का सच्चा स्वरूप जान करके ही उनको नमस्कार करना चाहिए। चलिए क्या, हाँ अंजना जी ठीक है? हाँ वही बस कि वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वही पूछना। तो क्या जाते तो सब आए नहीं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, मतलब क्या डिसीजन लिया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा नहीं जाना चाहिए, मैंने तो कहा नहीं जाना चाहिए। तो बोला ही नहीं है। जाना चाहिए और ज्यादा जाना चाहिए। जिनको धर्म की सच्ची समझ है, जाना चाहिए, मान्यता लेके नहीं जाना चाहिए। जिनको धर्म की सच्ची समझ है, वह वीतरागता की आराधना करनी चाहिए। जैसे हम लोग पदमपुरा जाते थे, खूब जोर जोर से पूजन करते थे युगल जी साहब की। तात्विक पूजन है, आध्यात्मिक पूजन है, वीतरागता की पूजन है, जिनमें ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया गया, ऐसी पूजन करते थे वहां बैठ करके। क्योंकि हमारे तो सर्वज्ञ वीतरागी प्रतिमा विराजमान है, शुद्ध हैं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर लांछन नहीं है, परिग्रह नहीं है। हाँ, जहाँ पर लांछन लगाया गया हो, परिग्रह के चिन्ह हो, वो प्रतिमाएं पूज्य नहीं है हमारे लिए। लेकिन आत्म कल्याण हमारे लिए मुख्य है,
जगत को सुधारने का लक्ष्य नहीं है। अपने आत्म कल्याण की मुख्यता से ही अपना समय अल्प है, आयु अल्प है, बुद्धि और समय सब अल्प ही है ना अपने पास, तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, ये हो गया प्रथमा नियोग का। समय तो आज अपना इसी चर्चा में निकल गया है, हालांकि चर्चा महत्वपूर्ण है, ये हमको ख्याल में होना चाहिए। चलिए आज करना नियोग का। हाँ अच्छा, एक प्रश्न बहुत अच्छा भावना ने बोला यहाँ से, अक्षय क्षेत्र कहते किसे हैं वास्तव में? शास्त्र में, सिद्धांत शास्त्रों में अक्षय क्षेत्र किसे कहा गया है? भगवान के 5 कल्याणक में जहां मोक्ष कल्याणक होता है उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, और शेष जितने भी क्षेत्र तीर्थंकरों से जुड़े हुए सबको अक्षय क्षेत्र कहते हैं। माने भगवान का कल्याणक हुआ हो, जन्म कल्याणक हुआ हो, तप कल्याणक हुआ हो, केवल ज्ञान कल्याणक हुआ हो, या भगवान का समोसरण जहां पर विराज, हमारे लिए तो वही अक्षय है ना। जो तत्व का उद्घाटन करने वाले तीर्थंकर के चरण कमल जहां पे पड़े वही हमारे लिए अक्षय क्षेत्र है। बाकी तो अक्षय क्षेत्र तो पट्टी लगानी नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि शास्त्र में तो 2 ही प्रकार के अक्षय क्षेत्र हैं। तो एक ही प्रकार के अक्षय क्षेत्र हैं, 2 ही प्रकार के क्षेत्र, एक सिद्ध क्षेत्र, एक अक्षय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र उसे कहते हैं जहां जीव जहां से मोक्ष गए हों, और बाकी जो क्षेत्र हैं जहां तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक के अतिरिक्त अन्य कल्याणक हुए वो सब अक्षय क्षेत्र हैं। और उसके अलावा सब साधारण जिन मंदिर ही हैं उनको अक्षय क्षेत्र प्रशंसात्मक शब्द में कह दिया जाता है, लेकिन कोई कहे यहाँ चमत्कार होता है इसलिए अक्षय क्षेत्र है, तो आप अक्षय भूल जाइए। हमारे जिनेंद्र प्रतिमा और भी अगर अपन प्रशंसावाची बने तो जहां पर हमारे साक्षात सर्वज्ञ वितरागी परमात्मा की प्रतिकृति प्रतिमाएं विराजमान है वो सब हमारे लिए अक्षय है। सब विशेष है। हमारा मंदिर भी हमारे लिए अक्षय क्षेत्र है ना। वस्त्रापुर मंदिर हमारा अक्षय क्षेत्र है कि नहीं है? अच्छा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि संसार का अभाव जिसके निमित्त से हो उससे बड़ा अक्षय हमारे लिए क्या होगा। तो सारे ही जिनेंद्र भगवान अक्षयकारी हैं, जहां जहां तीर्थंकर भगवान विराजमान है सब हमारे लिए अक्षय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अक्षय क्षेत्र का अभिप्राय क्या है वो हमको समझना चाहिए। चलिए करना नियोग का विधान व्याख्यान वाला एक पैराग्राफ और हम रीड कर लेते हैं, थोड़ा विषय आगे बढ़ना चाहिए। हार्दी पढ़ोगी बेटा? કર્ણાનુયોગની વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ કેવી છે? કર્ણાનુયોગમાં કેવલ જ્ઞાન ગમ્ય વસ્તુનું વ્યાખ્યાન છે. કેવલ જ્ઞાનમાં તો સર્વ લોકાલોક જણાય છે, પરંતુ આમાં જીવને પ્રયોજનભૂત છદ્મસ્થના જ્ઞાનમાં કંઈક ભાવ ભાસે તેવું નિરૂપણ કર્યું છે. જેમ કે જીવોના ભાવોની અપેક્ષાએ ગુણસ્થાન કયા છે. હવે તે ભાવો તો અનંત છે, તે તો વાણી વડે વર્ણવી શકાય નહીં. તેથી ઘણા ભાવોની એક જાતિ કરી 14 ગુણસ્થાન કહ્યા છે. વળી કર્ણાનુયોગમાં પણ કોઈ ઠેકાણે ઉપદેશની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન હોય છે. તેને સર્વથા તેમજ ન માનવું. જેમ કે છોડાવવાના અભિપ્રાયથી હિંસાદિકના ઉપાયને કૃમતિ જ્ઞાન કહ્યું. વાસ્તવિકપણે તો મિથ્યા દ્રષ્ટિનું સંઘળ્યું જ્ઞાન કુજ્ઞાન છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિનું સઘળું જ્ઞાન સુજ્ઞાન છે. हाँ, यहाँ पे भी 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे करना नियोग में वास्तव में करना नियोग बोलते हैं धर्म कांटा, माने सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो आया है उसमें बिना कोई मिलावट किए, बिना किसी अतिशयोक्ति के, जैसे प्रथमा नियोग में अतिशयोक्ति करके बात की जाती है, लेकिन करना नियोग में ऐसा नहीं। केवल ज्ञान गम्य जो वस्तु है उसी का व्याख्यान किया जाता है। जीव के परिणाम है, कोई जीव धर्मात्मा है कि नहीं है, कि वो रोज मंदिर जाता है, शास्त्र पढ़ता है, बहुत सज्जन है, अन्याय नीति अभक्ष उसके जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, तो हम उसको सम्यक दृष्टि माने। लेकिन कर्णानुयोग क्या कहेगा कि अगर इसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय संबंधी प्रकृतियां उदय में हैं तो ये सम्यक दृष्टि नहीं। चाहे कितना भी उत्कृष्ट चारित्र क्यों नहीं धारण करे, चाहे वो 9वें गिरिवक भी जाने वाला जीव क्यों नहीं हो, तो भी वो मिथ्या दृष्टि के खाते में ही डाले। सारा संसार जिसके चरणों में पड़ता हो, लेकिन कर्णानुयोग तो ये कहता है कि जब तक दर्शन मोह का उदय है
अनंतानुबंधी कसाय चतुष्का उदय, तब तक तो मिथ्या दृष्टि ही है। इससे क्या पता चलता है कि कर्णान योग में केवल ज्ञान गम्य, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा उसको मिथ्या दृष्टि देखते हैं, सारा जगत सदमस्त जीव उसको सम्यक दृष्टि मान भी लें तो भी कर्णान योग उसको नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन मोह का उदय। तो इसलिए सूक्ष्म कथन उसमें किए जाते हैं। केवल ज्ञान में तो सर्वलोकालोक आया है, लेकिन फिर भी उतना सूक्ष्मता से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम नहीं जान सकते। जैसे जीव के मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते, एक परिभाषा है, मोह जोग भवा। लेकिन कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं तारतम्य रूप? तो कहते हैं अनंत अवस्थाएं हो सकती हैं। अरे मिथ्या तो गुण स्थान के ही भेद करो तो अनंत भेद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कितने भेद करके समझाया गया? 14 भेद करके समझाया गया, मोटे मोटे 14 भेद कर दिए। ऐसे ही मार्गणा स्थान में भी बहुत भेद हो सकते हैं। जैसे संयम मार्गणा है, तो संयम मार्गणा में 3 भेद हैं, असंयम, संयमा संयम और संयम, ठीक है। अब संयमा संयम मार्गणा में कौन कौन आया, अथवा असंयम मार्गणा में कौन आया? कि पहला मिथ्या दृष्टि जीव भी असंयम मार्गणा वाला है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव वो भी असंयम मार्गणा वाला है। तो क्या दोनों को एक जैसा असंयम है क्या? उसको तो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है, मिथ्या दृष्टि को तो अनंतानुबंधी का उदय है। तो असंयम मार्गणा में भी बहुत भेद हैं, लेकिन उन सब भेदों को नहीं समझा करके उसको एक नाम दे दिया। तो तारतम्य रूप से अनंत भावों को वर्गीकृत कर दिया 14 भागों में। तो इस प्रकार से जो भेद प्रभेद किए गए हैं, जो छद्मस्त को ख्याल में आ सके, छद्मस्त जीव को समझ में आ सके, उतने ही भेद बतलाए हैं। हमको असंख्यात भेद भी नहीं हम समझ सकते हैं। अरे संख्यात भेद भी नहीं, अरे 14 ही समझने में कितनी तकलीफ होती है हमको हैं? तो फिर संख्यात असंख्यात कहाँ से समझेंगे, और अनंत भेद तो कहाँ से समझेंगे? तो संक्षिप्त कथन किए गए हैं, लेकिन वो वैसे ही है। और कुमति ज्ञान के संदर्भ में भी, जैसे कर्णन योग में कहा कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, मतलब जिस ज्ञान से जीवों को मारने की जो बात करे वो कुमति ज्ञान है, आतंकवादियों का ज्ञान कुमति ज्ञान है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुमति ज्ञान मतलब सर्व मिथ्या दृष्टि जीवों का ज्ञान कुमति ज्ञान है। चाहे नौवे ग्रेवेक जाने वाला जीव ही क्यों नहीं हो, उसका ज्ञान भी कुमति ज्ञान की श्रेणी में ही डालते हैं। लेकिन कुछ हिंसादी छुड़ाने के लिए कुमति ज्ञान के वर्गीकरण इस प्रकार के भी किए गए। इसकी विशेष चर्चा अपन शुक्रवार को करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ। अभी अपना समय आज का हो गया है, इसलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो सत्संग जिनवाणी माता की जय हो। जय